अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि एक सिलसिला हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वाइज एलाबोरेशन का चल रहा है। सो उसी हवाले से आज जो हम न्यू आर्टिकल जिसकी तरफ हम जाएंगे वो आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। तो बेसिकली आज हम आर्टिकल नंबर 24, 25 एंड 25A जो है वो कर रहे होंगे। तो जहाँ तक ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल वाइज सीरीज का ताल्लुक है, तो इसको आप लोग एसए के पेपर में फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टी के एंगल पे कोई भी टॉपिक आ जाए उसके साथ इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको पॉल साइंस, पाकिस्तान अफेयर और इसके अलावा जो आपका इस्लामिक स्टडीज का पेपर है उसको भी अगर आपने थोड़ा सा डेकोरेटेड करना है तो आप उसके अंदर भी इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है जी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स को जो चीज डील करती है वो जी, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी भी बंदे को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। अब इसके पीछे पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि भाई अगर तो बंदा एज पर लॉ कोई काम कर रहा है तो आप उसकी वो प्रॉपर्टी जो है वो छीन नहीं सकते। डिटेक्शन यहाँ अनलेस एंड अनटिल अगर कोई बंदा डिफॉल्टर है, कोई चीज़ है, वो अगले इसकी सब सेक्शन में बात बताई गई है आइन के अंदर कि फिर जो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत के पास इस बात का जरूर इख्तियार होगा कि वो इस चीज़ को टेक ओवर कर सकें। सीजर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं, आप जब्त करके उसको फिर किसी और यूज के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर अकॉर्डिंग विद लॉ एनी बंदा, कोई भी बंदा है वो ऑपरेट कर रहा है तो किसी भी तरह से कोई भी इदारा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जो है उससे उसको डिप्राइव नहीं कर सकता। और इस चीज को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज लीगल सेंटिटी देती है वो है जी आर्टिकल नंबर 24। ठीक है। आर्टिकल नंबर 24 सब सेक्शन 1 ये इस बात का इंदिया देता है कि किसी भी बंदे को जो है प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो कंपल्सरीली अक्वायर और टेकन फॉर द पब्लिक पर्पज की जाएगी, और अगर अथॉरिटी ने उसको यूज किया तो उसके साथ उसकी कंपनसेशन दी जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें कि एक मोटरवे बन रही है, ठीक है, मोटरवे बन रही है या कोई एक प्रॉपर्टी बनने जा रही है, हुकूमत का प्रोजेक्ट है, वहां पे कुछ लोगों की जो है लैंड आ रही होती है। तो सब सेक्शन 2 ऑफ आर्टिकल 24 ये कहता है कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने या कोई आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई काम करना है और उसका पर्पस जो है पब्लिक पर्पस है, तो उसकी जो भी उसके रिकॉर्ड होल्डर्स होंगे, अगर आप तहसीलदार का एक्ट पढ़ें तो उसमें खतूनी नंबर होता है जिसके अंदर वहां पर वो सारे के सारे लोग जो हैं जिनकी बात की जाती है, तो उसके तहत आपने क्या करना है कि उसकी कंपनसेशन देनी है या कोई एक अमाउंट फिक्स कर दें कि भाई ये कंपनसेशन है। और उस लेकिन वो जो कंपनसेशन डिटरमिंड होगी वो एक स्पेसिफिक रूल्स जो कि सरकार पाकिस्तान उसको का तयन करेगी, उसके तहत ही वो दिए जाएंगे। तो ये जो है आर्टिकल नंबर 24 का सब सेक्शन 2 बेसिकली इस बात को डील करता है कि अगर गवर्नमेंट ने फॉर द पब्लिक पर्पज भी प्रॉपर्टी लेनी है तो, और लेकिन लॉ ये कहता है कि आपने उसका जो ओरिजिनल होल्डर था उसको आपने क्या करना है, उसको आपने कंपनसेट करना। ठीक हो गया। ठीक है। इसके अलावा इस आर्टिकल में कोई भी चीज ऐसा नहीं कर, वैलिडिटी इफेक्ट नहीं कर सकती कि अगर कोई और लॉ है कि जो ये करता है कंपलसरी एक्विजिशन करनी है या पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी करनी है, जिससे आपको लगता है हुकूमत को कि भाई डेंजर हो सकता है, किस चीज का डेंजर, किस चीज का हो सकता है, डेंजर हो सकता है आपकी डेंजर टू लाइफ, प्रॉपर्टी और पब्लिक हेल्थ, शहरियों की लाइफ को खतरा हो सकता है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ को खतरा है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है किसी की, तो हुकूमत उसको कंपलसरी एक्विजिशन में लेकर जा सकती है। फॉर इंस्टेंस कुछ अभी आपका कोविड रिलेटेड जब बेड्स बने थे तो कुछ ऐसी जगह भी थी जो प्राइवेट हाउसेस थे, स्पेसिफिकली इन द सिटी ऑफ बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो उनको भी यूज किया गया था फॉर द वैक्सीनेशन पर्पज और फॉर द क्वारंटीन सेंटर, सॉरी फॉर द क्वारंटीन सेंटर्स जो है उनको यूज किया गया था। तो बेसिकली वो ये था कि वहाँ पे क्योंकि आपके प्रिवेंटिंग डेंजर टू लाइफ वाला मसला आ रहा था, लोगों की हेल्थ को खतरा था, तो इसलिए ये काम किया गया। ठीक है। या अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा बंदा है कि जो अनफेयर मीन से उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की हुई है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी जैसे मैंने पहले आपको बताया वो भी आर्टिकल नंबर 24 का सब सेक्शन 3 उस चीज को भी डील करता है कि वही कहता है कि अगर एक्वायर किया गवर्नमेंट उसको सीज कर सकती है। ठीक है। अगर कोई टैक्स डिफॉल्टर है, किसी बंदे ने टैक्स नहीं किया हुआ या किसी बंदे ने कोई कब्जा किया हुआ है, तो हुकूमत पाकिस्तान एक लीगल ऑर्डर के तहत, जो कि कोर्ट का ऑर्डर होगा, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होंगी उस चीज को सीज कर सकती है। ठीक है। जो बेसिकली नैब देखती है वाइट कॉलर क्राइम्स, क्राइम की फिर नोयत डिपेंड करती है कि वो कौन सा है। ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 24 का सब सेक्शन 3 जो है वो ये तमाम चीजें बताता है कि ये चीज जो है आपने क्या क्या चीजें जो है वो फॉलो करनी है, और उसके तहत आपने क्या क्या एक्विजिशन कर सकते हैं, क्या चीज एक्विजिशन करनी है तो उसके लिए क्या मामला है। जैसे कि सब सेक्शन 3 का क्लॉज ई का पार्ट 2 कहता है कि अगर प्रोवाइडिंग हाउसिंग
गवर्नमेंट ने अगर हाउसिंग पब्लिक फैसिलिटीज और सर्विसेज देनी है, सच एज रोड वाटर सप्लाई, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया, सिवरेज, गैस वगैरह, तो किसी स्पेसिफिक क्लास और सिटीजन को तो हुकूमत जो है वो एक्विजिशन कर सकती है उस प्रॉपर्टी। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द आर्टिकल 24 का सबसेक्शन 4। ठीक है, अगर ये सबसे बड़ी बात है कि इसको इंडेमनिटी दे दी है कि भाई अगर कोई भी ऐसी चीज जो कि एडिक्वेसी होगी, अदरवाइज कंपेंसेशन प्रोवाइडेड बाय एनी सच लॉ, ठीक है, जो कि इस आर्टिकल के अंदर रेफर्ड है, अगर एक्विजिशन उसके तहत होगी, तो जो आपका किसी भी लॉ, कोर्ट लॉ के अंदर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, जो बंदा है उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये भी एक लीगल कवर जो है वो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल गवर्नमेंट को देता है कि अगर फंडामेंटल रिव्यू, बेसिकली प्रिंसिपल पीछे यही है ना कि एक तो प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन की, एक राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन को इंश्योर करना है जनरल के, वो कोई भी उनसे हथिया नहीं सकता, उनसे कोई खींच नहीं सकता। दूसरी चीज ये है कि आपने जो भी आपका ये सिचुएशन है, आपने गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक सर्विस करनी है, गवर्नमेंट करेगी, तो वो भी बेसिकली मुल्क के वसीतर मफाद में ही काम हो रहा है। तो जब मुल्क के वसीतर मफाद में काम हो रहा है तो लार्जर गुड को देखा जाता है हमेशा। अगर किसी एक बंदे का, कोई एक इंडिविजुअल की वजह से ऐसे लग रहा है कि उससे सोशल ऑर्डर खतरा हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, तो हुकूमत पाकिस्तान इन तमाम चीजों के हिसाब से उस चीज को ऑक्युपाई कर सकती है। ठीक है, अब ये देखें आर्टिकल 25 आया। आर्टिकल 25 है, डील करता है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन से। ठीक है, जब अब इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की बात करेंगे तो आपने इस्लामिक स्टडीज के पेपर में फॉर इंस्टेंस आपका ह्यूमन राइट्स का चैप्टर है। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन में जब जब वहां पर बात करेंगे तो आपने साथ साथ अगर पेपर में थोड़ा सा अगर उसको इंट्रोडक्टरी, थोड़ा सा उसको इन्फॉर्म बेटर करना है, तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं कि आप उसको लिंक कर सकते हैं विद द, मतलब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा बहुत अच्छा होगा कि आप किसी और भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो उसका रेफरेंस दे दें कि भाई इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, एक तो आप लिबरल दें और उसको कंपैरिजन कर सकते हैं लिबरल के साथ कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत ये चीजें हुई हैं और फिर मुख्तलिफ स्टेट्स ने भी ऑक्युपाई की हुई है, तो हमारा खुतबा हिज्जतुल विदा किस तरह से आज भी रेलिवेंट है। तो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन जो आर्टिकल 25 बात करता है, तो वो यही है कि उसकी बेस पर आप इसको जो है, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कोई भी बंदा, देयर इज नो अनइक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इम्प्लीमेंटेशन में जारी बात है इश्यूज है हमारे मुल्क में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये चीज जरूर आपको देता है। और देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। और उसके अलावा, लेकिन इक्वालिटी ऑफ सिटीजन में एक क्लॉज 3 थी जो ये कहती है कि इस आर्टिकल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम ऑल सिटीजन इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल वुमेन है, चिल्ड्रन है, मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए आपने क्या करना है, उन इस आर्टिकल के तहत स्टेट को ये प्रिवेंट नहीं करेगा कि स्टेट अगर उनके लिए कोई पॉलिसीज बनाना चाहे, उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना चाहे, तो रियासत पाकिस्तान बिल्कुल इस काम के लिए कर सकती है। उसको ये हक है, हुकूमत पाकिस्तान लॉज बना सकती है और लॉज बना के उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लेके जा सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट के अंदर भी अगर आप देखें तो सीट्स के वाले से भी वुमेन के लिए अलग कोटा है। इस तरह से मुख्तलिफ चीजें, जैसे चाइल्ड के लिए बात है कि चाइल्ड वो नहीं कर सकते आप, तो इस तरह की प्रोटेक्शन की चीजें जो है वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन का आर्टिकल रोकता नहीं है हुकूमत को कि वो इस तरह की कोई भी लेजिस्लेशन कर सके। देन आपके ये बात पल्ले से बांध लें, जिस भी आर्टिकल के आगे ए लिखा हुआ है वो आपके अमेंड हुए हैं इन द 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट में एक प्रॉपर सेपरेट लेक्चर करूंगा जिसके अंदर हम आर्टिकल वाइज 102 आर्टिकल्स जो टोटल अमेंड हुए हैं उनको हम एक अलग तरीके से देख रहे होंगे। तो 25A भी उसी तरह का एक आर्टिकल है जो कि अमेंड हुआ था ड्यूरिंग, ये आपका डील करता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, जिसके अंदर ये है कि आप इसको जब भी आपने एजुकेशन पे ऐसे कर रहे हो, एजुकेशन पे टॉपिक कर रहे हो, सोशल इश्यूज का कुछ लिख रहे हो, तो आप लिख सकते हो कि भाई इस टाइम पर स्टेट ऑफ एजुकेशन क्या है। 26.2 मिलियन बच्चा जो स्कूल गोइंग एज का है वो स्कूल सिस्टम पे बाहर है। ठीक है, ये नंबर थोड़े 4-5 मंथ पुराने हो सकता है, आप ये चीज बढ़ भी गई हो। एज ऑफ जनवरी 2024 दिस वाज द स्टेटस। So state shall provide, article 25 है, लेकिन ये कहता है कि state shall provide free and compulsory education to the children of age 5 to 16 such manner as may be determined by law। सो होप सो आप लोगों को यहाँ तक चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, 3 फंडामेंटल आर्टिकल्स और रह गए हैं, वो मेरी कोशिश होगी कल मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूं। मैथ्स की वीडियो का मेरा प्लान यही है कि मैंने वो शेयर करनी है आप लोगों के साथ, सो सूनर इट विल बी डन एज वेल। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको पढ़ लेना है और इनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके जहन में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आ रही है, कुछ भी चीज़ है, तो आप मुझे इनबॉक्स करके अपनी असाइनमेंट जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, सो होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।